औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाज़रीन, मुल्की मामलात किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं हैं, चाहे वो सूबाई सतह पर हों, चाहे वो वफाकी सतह पर हों। और अगर मैं शहर कायद की बात कर लूँ तो शहर कायद में एक के बाद एक मसला मुसलसल जन्म लेता हुआ सामने आ रहा है। कभी अवाम के इलेक्ट्रिक के करंट से मर रहे हैं, कभी अवाम मच्छर के काटने से मर रहे हैं, कभी अवाम कुत्तों के काटने से मर रहे हैं, और अब ये टिड्डी दल का हमला हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कराची में काश्तकारी करता कौन है जो ये टिड्डियाँ यहाँ पर आ गई हैं, समझ से वालातर है। दूसरी बात ये कि जिस किस्म के बयानात वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर या शहरी सतह पर जिन लोगों के आ रहे हैं, जो कि अपने आप को इस मुल्क का करता धरता, इस सूबे का करता धरता या इस शहर का करता धरता तस्लीम करते हैं, इंतहाई नॉन सीरियस बयानात की बात करूं तो मेयर कराची साहब के खिलाफ एहतजाज होता है तो मेयर कराची साहब कहते हैं मैं तो खुद सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेता हूं। एक तनख्वाहदार तबके का शख्स लैंड क्रूजर गाड़ी में कैसे घूम सकता है, ये कोई बता सकता है? इसका जवाब शायद किसी के पास ना हो। सूबाई सतह पर बात करूं तो इस्माइल राहू साहब जो कि वज़ीर ज़राअत हैं, इंतहाई उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दाख दिया। उन्होंने कहा अगर टिड्डियां आ गई हैं तो उनकी बिरयानी बना के खा ली जाए। मतलब कुछ अरसे बाद ये भी बोल दिया जाएगा कि जंगली कुत्ते फिर रहे हैं, उनको भी काट के ठिकाने लगा दो। वफाकी सतह पर अगर बात कर ली जाए तो शायद मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब भूल गए कि वो इमरान खान साहब के दौर के मुशीर ख़ज़ाना हैं, वो जरदारी साहब के दौर में काम नहीं कर रहे, जो उन्होंने कहा कि मंडी में 17 रुपये किलो टमाटर मौजूद है। वो टमाटर कहाँ हैं सर? मैंने तो आज भी 450 रुपये तक के टमाटर भी ख़रीदे हैं। लेकिन मामलात बेहतरी की जानिब आएंगे या नहीं, चलें सब छोड़ दें, सिर्फ कराची की बात कर लेते हैं। कराची ही इस मुल्क को खिलाता है ना। मैं उन तमाम लोगों से पूछता हूँ आज जो इस मुल्क के कमाओ पूत तस्वुर किए जाते हैं कि आज आप लोगों के साथ जो हो रहा है क्या वो इंसाफ है? अगर सिर्फ कुत्तों की बहुतात के ऊपर ही बात कर ली जाए, मिट्टी में कुत्ते ने काट लिया, बच्चा मर गया, कोई नहीं बोला। एक और जगह कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, बच्चा कुत्ते की तरह बिहेव करना शुरू हो गया, भौंकने लगा, गुर्राने लगा, कोई नहीं बोला। 3 बेटियों का बाप कुत्ते के काटने की वजह से मर गया, कोई नहीं बोला। लेकिन जहां एक डीएमसी सेंट्रल ने डंडा उठाते हुए कुत्तों को मारना शुरू कर दिया तो इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी निकल के आ गई, जनाबे बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा भी निकल के आ गई, जनाबे डॉक्टर सलमा कौसर साहिबा ने भी बयान दाख दिया। तो फिर इन शहर के कमाओ पूतों के ऊपर ये बात फ़र्ज हो चुकी है कि जितने जंगली कुत्ते फिर रहे हैं ना शहरों के अंदर, जिनसे आपको ख़तरा है, आपकी माओं को, बहनों को, बेटियों को, आपके बुज़ुर्गों को, आपके बच्चों को ख़तरा है, वो तमाम कुत्ते पकड़ पकड़ के या तो बिलावल हाउस छोड़ आइए या फिर केएमसी के दफ्तर में छोड़ आइए। जिनको जानवरों से मोहब्बत है वो इन जंगली कुत्तों को पालें। हमें जानवरों से मोहब्बत नहीं है कि जितने एनिमल राइट्स निकल के आ रहे हैं, हमें ह्यूमन राइट्स से मोहब्बत है। जिसने पाकिस्तान में किसी कत्लेआम पर, किसी अमवात के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। हमें इंसान चाहिए, ये जानवर किसी काम के नहीं आएंगे। इन जानवरों से हमारे घर के चूल्हे नहीं जलने हैं। आज अगर घर का वाहिद कफील कुत्ते के काटने की वजह से मर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है, उन इदारों पर आयद होती है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सही तरीक़ेकार यही है कि कुत्तों को जमा कीजिए। और इस पर मुस्लिम लीग नून के सिंध के नायब सदर फहद शफीक साहब मेरे ही प्रोग्राम में बारहा बोल के गए हैं कि अगर कुत्तों को मारने की मुहिम शुरू नहीं हुई तो वो सुजुकी में 15-20 कुत्ते मेयर कराची वसीम अख्तर साहब के घर के बाहर छोड़कर आएंगे। जैसा कि आज केएमसी के हेड ऑफिस के सामने तनख्वाहें ना मिलने पर कचरे के अंबार लगा दिए गए, लेकिन किसी ने इस पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। शहर है, लोग मर जाते हैं, ऐसा क्या है? लोगों को बाहर भेज दिया जाता है, ऐसा क्या है? क्योंकि इंसान सिर्फ वही हैं जो कि इक़्तिदार संभाले हुए हैं, जिनके पास अरबों रुपया है, सिर्फ वो इंसान है, बाकी अवाम तो जानवर है। यहाँ पर अवाम के मरने पर किसी को कोई वावेला नहीं करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी साहबजादी मिलकर आती है, उनको तशवीश हो जाती है कि इनकी तबीयत इंतहाई नासाज है,
इनको फ़ौरन बैरून मुल्क भेज देना चाहिए। लेकिन ज़रा ये भी बता दें, थर मिट्टी और इंटीरियर सिंध में जो अमवात हो रही हैं, कराची में लोग मर रहे हैं, कोई है पूछने वाला? नवाज शरीफ साहब को उठा के बाहर भेज दिया जाता है। 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म, 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म ने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया हो जहाँ पे उनकी मर्जी का इलाज उनको मुहैया हो सके। बात तब्दीली सरकार पर आएगी तो तब्दीली सरकार ज़रा सिखों को खुश करने में लगे हुए हैं आजकल। उनका आजकल कोई दूसरा काम नहीं है, बस बाबा गुरु नानक रहमतुल्लाह अलैह रखना रह गया है। बाकी तकरीरों से तो ऐसा लगता है सारे ही रूहानी पेशवा के मानने वाले हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या चीज़ें सामने आएंगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं अमजद आफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुआशी तज्ज़िया कार हैं, एनालिस्ट हैं शहरोज़ खान लोधी साहब। बहुत शुक्रिया शहरोज़ भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज़ अमजद भाई मैं आपसे करूँगा। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि 17 रुपये किलो टमाटर कौन सी मंडी में मिल रहे हैं? सब्ज़ी मंडी में तो नहीं मिल रहे, और जानवरों की मंडी में टमाटर मिलते नहीं हैं। देखिए 17 रुपये टमाटर बिल्कुल, अगर आप सिंध की बात करें, सिंध में 17 रुपये किलो टमाटर नहीं मिल रहे। अलबत्ता 50-60 के रेट चल रहे हैं, और मंडियों में जिस तरह से वहाँ से 60 रुपये किलो आ रहे हैं तो यहाँ 300 रुपये 350 रुपये बेचे जाते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले हम ये हमारी जो अवाम है उससे बेवकूफ़ बनाया जाते हैं और वो माजी अपना भूल जाती है। आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में देखें जो 2000 ये लास्ट गवर्नमेंट में इनकी, कि वहाँ पर 300-350 पर गया था टमाटर उस टाइम। तो इस तरह से ये सर वापस गवर्नमेंट का काम है, सूबाई गवर्नमेंटों का काम है कि रेट्स कंट्रोल करना। सबसे अंदर अंधी जो मची हुई है वो सिंध के अंदर, कराची के अंदर, सिंध पूरे में अंधी मची हुई है। जिस तरह बाकी ये सारे सूबों में जो है वो दूध और शहद की नहरें मौजूद हैं। नहीं, मेरा तकरीबन पंजाब में भी आज यही हालात है, मगर आप देखें जो वहाँ पे तो वज़ीर आला आपका है ना। बिल्कुल, पंजाब में ये हाल वो लगे हुए हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, मगर सिंध में आप अगर टमाटर मटर से अलावा उससे बाहर निकले तो बाकी कौन से हालात है सिंध के अंदर? सारा ही सत्यानाश हुआ है, बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, अब तो महंगाई का है रोना। हम चीख के थक गए कि 90 रुपये किलो दूध आ रहा है, 110 रुपये बिक रहा है। हमने एप्लीकेशनें लगाई हैं, सूबाई गवर्नमेंट को लिखा है, ये जो कराची का जो निज़ाम इन्हें लगाई हैं, कोई फुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, तो मुल्क का फुरसाने हाल है कोई इस वक्त? मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जा रहा है। आप देखें कहाँ दिख रहा है सर? कोई आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं? नेक्स्ट मंथ नौकरियां आ रही हैं, देखें अच्छी तरफ रवादम है। आपको सर ये पिछले जब से आप लोगों की हुकूमत आई है ना, मैं ये सुनता हुआ आ रहा हूँ अगले महीने से अच्छा हो जाएगा, अगले महीने से अच्छा हो जाएगा। सर कब अच्छा होगा? जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है 20-25 साल, आप उससे पूछे कि आप 1.5 साल हो गया ये सुनते हुए, बस लूट लिया, आप लूटा हुआ पैसा वापस ले आए ना सर। आपका मुल्क का दिवालिया उठ गया था। ये तो खान साहब और हमारी माशी टीम की मेहनत है कि हमने वहां से बचाया और इस मुल्क को तरक्की की तरफ वापस गामजन कर रहे हैं। अच्छा, तरक्की की तरफ गामजन हो रहे हैं। किस तरह? इदारों के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं गूंजनी चाहिए। वहाँ टिकटॉक की चिट्टियाँ कलाइयाँ गूंज रही है, तो ये कौन सी रियासत है सर? ये भी आप मुझे बता दें, मदीने की रियासत के अंदर ये कब होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो रियासत अपना काम कर रही है। वो पुरानी वीडियोस थी, उस पर एक्शन भी हुआ, खान साहब ने एक्शन लिया उस पर। हमारे इंक्वायरी बंद कर दी, फिर इंक्वायरी तो बंद हो गई उसकी। नहीं, चल रही है इंक्वायरी। अब इन्हीं पर इंक्वायरी, इससे बड़ी बड़ी इंक्वायरी पड़ी हुई है। मियां साहब का केस है, जरदारी साहब का केस है। पाकिस्तान में और बड़े हालात हैं। अच्छा, हाँ, आप खाली टिकटॉक को लेकर रो रहे हैं। चले ठीक है, जरा मैं सिंध हुकूमत से पूछ लेता हूँ। राना साहब, मामलात आपकी तरफ भी आएंगे। आपके लीडरान जो हैं वो एनिमल लवर हैं, ठीक है, जानवरों से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जंगली जानवरों से मोहब्बत करना बुरी बात तस्वुर की जाए तो अच्छा है। बेहतर हो इंसान से ज़्यादा मोहब्बत की जाए बनिस्बत जानवर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहम्मद अली भाई, इंसान अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया है जी, और जानवर को भी एक मतलब हिस्सा दिया गया है दुनिया के अंदर। अच्छा, उसकी भी अपनी एक हैसियत है। बिल्कुल है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक है और उसकी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मखलूकों में जानवर भी आता है। सही। जहाँ तक आपने बात की कुत्ते के काटने की, बिल्कुल ऐसा हुआ है वाक़या, लेकिन ये बड़ा पुराना हुआ है। जी जी, ये आई थिंक 2-3 महीने हो चुके हैं ये वाक़या हुआ था। अभी रिसेंटली
पिछली 21 तारीख को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने तमाम डीएमसीज और तमाम हेल्थ ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई थी और उसके अंदर बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जी आप जितने ये आवारा कुत्ते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और उसमें बहुत कार्रवाई हुई भी, सही, काफ़ी जगह पर कार्रवाई हुई है, ठीक है, तमाम डीएमसीज ने कार्रवाई की है। अच्छा, लेकिन कार्रवाई उस बुनियाद पर नहीं हुई जो तवक्का की जा रही थी कि इतनी तेज़ कार्रवाई हो कि जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर किसी एरिया यूनियन काउंसिल्स में कहीं पे भी अगर कुत्ते हैं तो उसको ज़्यादा तादाद में मतलब उस पर काम होता, तो उस तादाद में काम नहीं हुआ। ये फेलियर है। देखिए फेलियर की आप बात कर रहे हैं राना साहब, लेकिन यहाँ पर सिंध में अलमिया ये है कि मैं अगर अपना मसला लेकर राना गुलजार ताज के पास जाऊंगा ना, राना गुलजार साहब बोलेंगे यार शहरी हुकूमत के बंदे से बात करो। सर मसला तो आवाम का ही है ना, बेहतर तरीक़ेकार ये हो कि अगर केएमसी का मसला है तो वो मेयर कराची ही हल कर दें। मैंने यही बात आपसे की है जी जी कि सेक्रेटरी बल्दियात ने ये बाकायदा एक मीटिंग बुलाई थी, प्रेस ब्रीफिंग भी हुई थी और उस पर काम भी हुआ है। अच्छा, तो गुजारिश करो ना, काम भी हुआ है, लेकिन उस पर इतनी तेजी से काम नहीं हो सका जो एक फुल फ्लैश तरीके से जो होता है। वजूहात क्या है? देखिए नहीं, उसमें ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, फंड्स की कमी है, नहीं, या नाअहली, तीन चीजों में से एक चीज हो सकती है। कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन उस तरीके से नहीं हो पाती कि क्योंकि देखें बदकिस्मती है कि हम 3 हिस्सों में तकसीम है, ठीक है, शहरी कोई और लोग, सूबे में कोई और लोग, मरकज में कोई और लोग, तो हम तकसीम हैं। ठीक तो है, मैं तो गुजारिश ये करूंगा कि हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। अच्छा, आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की भलाई के लिए सही, हमें एक पेज पे होना चाहिए। ठीक है, हमें इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि आवाम के मफाद में हमें काम करना चाहिए। वो शहरी गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो, वफाकी गवर्नमेंट हो, तो हमें कम से कम अवामी फलाह बहबूद पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें मिलकर ये काम करना चाहिए। चलें ठीक है, शहरोज़ भाई ज़रा आप क्लियर कर दें सर जी कि आवाम किसके पास जाके अपने आंसू पोंछने की बात करे, क्योंकि आवाम पिसके रह गए हैं, चाहे वफाकी सतह पर हो, सिंध की हुकूमत के हवाले से हो या फिर शहरी सतह पर हो, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। वजूहात क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अगर आप चीज़ें देखें ना, तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि कुत्ते को बंदों ने काट लिया, जी जी, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ यही मसला रह गया, मतलब बंदों को जी जी काट रहे हैं, जी कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ यही एक मामला रह गया है बस इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पता नहीं कितने मसले मसाइल हैं, ना जॉब्स हैं। आपको ये पता है कि एक वक्त 2 वक्त की रोटी इंसान खा पा रहा है? जो आप अगर ये चीज़ देख रहे हैं कि सिर्फ कुत्तों के काटने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए तो ये तो अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाकर देखें ये तो इश्यूज़ होते ही नहीं हैं। इसके लिए तो हर एक चीज़ के फंड्स होते हैं, और अगर आप चीज़ों को देखें तो सिर्फ एक बंदे की ज़िम्मेदारी नहीं होती। अगर मेयर नहीं कर रहा तो गवर्नर सिंध भी है, फिर आपके वज़ीर आला सिंध भी हैं, फिर आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी है। सही। अब आप ये चीज़ को एक चीज़ देखें ना कि अगर बात की जाती है तकसीम की, और अगर बात की जाती है किसी और चीज़ की कि भाई फंड्स की एलोकेशन नहीं है, और अगर बात की जाती है करतारपुर कॉरिडोर खोलने की, जी तो जी, बात फिर ये भी की जाए कि ऑरेंज लाइन क्यों कंप्लीट नहीं हो रही, K4 के प्रोजेक्ट्स क्यों कंप्लीट नहीं हो रहे, फिर रोड एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही, फिर जो असातिज़ा हैं, फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको सैलरियाँ क्यों नहीं मिल रही। मेन इश्यूज़ तो ये है ना। जी जी, मतलब आप ये चीज़ देखें ना कि अगर एक डॉक्टर अगर पूरा अपना काम करके जा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके जा रहा है, तो उसको सैलरी क्यों नहीं मिल रही। टैक्स तो रोज़ की बुनियाद पे कलेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, वफाक के पास अपना शेयर जा रहा है, सही, हुकूमत सिंध के पास अपना शेयर जा रहा है। तो जब शेयर जा रहा है, रेवेन्यू अर्निंग हो रही है, तो फिर वो एलोकेट क्यों नहीं हो रही, ठीक है, एलोकेट क्यों नहीं कर पा रहे। अच्छा बात ये होती है कि चले एलोकेट हो रहा है, फंड्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जितने चाहिए जा रहे हैं, सही, एजुकेशन में जितने जाने चाहिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में जितने जाने चाहिए जा रहे हैं, मेंटेनेंस में जितने चाहिए जा रहे हैं, तो वो नज़र कहाँ आ रहे हैं, वो लग कहाँ आ रहे हैं। तो बात ये है कि कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो पाकिस्तान तो पूरा सबका मिलकर ही है ना, सारे मुहिब्बे वतन है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? अब या कोऑर्डिनेशन इस वजह से नहीं है कि अगर सिंध हुकूमत करे
तो फेडरल को इस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं होगा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये ज़्यादा क्रेडिट ना ले जाएं। फेडरल अगर डायरेक्ट इंटरफेरेंस करती है, जैसे फरूक नसीम साहब पिछले दिनों एक लॉ पास कर रहे थे कि जिसमें फेडरल ओवरटेक करेगी डायरेक्ट सुबह को चलाएगी 148 जी, तो ये क्यों करने की नौबत आ रही है? मतलब आप क्रेडिट स्कोरिंग, पॉइंट स्कोरिंग ना करें एज़ कम्पेयर इसके कि आप सारे इत्तेहादी बने एक बेसिक इशूज़ पे। भले आपकी पार्टीज़ के जितने भी सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह, जी जी, लेकिन आप एक तरीके से ये तो देखें ना, मतलब आप ये देखें कि आप कराची में कहीं आराम से किसी सड़क पे आराम से गाड़ी को लेके चल सकते हैं, बारिश में आप आराम से अपने घर पहुंच सकते हैं। नहीं, उस पर तो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी कहा कि गालियां ज़्यादा दी जाती हैं, गाड़ी कम चलाई जाती अब है। अगर फिरदौस शमीम नकवी साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो फिरदौस शमीम नकवी साहब खुद एक अपोजिशन लीडर हैं जी, और खुद एक फेडरल गवर्नमेंट जो उनकी है उसका एक पार्ट है और जी। एक सीनियर पार्ट है, तो कलेक्टिवली सारी चीज़ें करना पड़ेगी ना। मतलब आप ये देखें ना, ये शेयर जितने भी हैं टैक्स तो रोज़ की बुनियाद पे जमा हो रहा है ना, सही वेदर वो इनडायरेक्टली जमा हो रहा है वेदर वो डायरेक्टली जमा हो रहा है, सही। टैक्स तो जमा हो रहा है ना। अब वो एलोकेट क्यों नहीं हो रहा और क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो ये आप देखें कि अगर एलोकेट हो गया है, मिसाल के तौर पे किसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को अपना एक शेयर मिल गया, सही। अब वो हेल्थ में लगा क्यों नहीं, सैलरियाँ वहाँ से क्यों रिलीज़ नहीं हुई, अस्पतालों का निज़ाम क्यों सही नहीं हुआ, वो एक तरीके से आपको पता लग जाएगा जब आप इसका ऑडिट करने बैठेंगे कि करप्शन है। अब वो करप्शन क्यों है जी, इस चीज़ को भी अब जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे कि करप्शन ख़त्म होगी, एक आवाम को रोज़गार मिलेगा, एक 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 माहौल होगा पुरफिज़ा, एक अच्छा माहौल होगा, अच्छा। तो ये सब आपको एक कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। अमजद भाई, एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा। सर जी, वादे दावे जो किए गए थे अब तक उनमें से 1% भी मुझे नहीं दिखा, शायद मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है इस वजह से, लेकिन क्लियर कर दें सर जी कि मामलात आगे किस तरह होंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को खाने की रोटी मिलेगी, पेट्रोल सस्ता होगा, या हालात इसी तरह चलते रहेंगे और 5 साल बाद बोल दिया जाएगा कि 5 साल में 70 साल का गंद हम साफ़ नहीं कर सकते? देखिए, है तो 70 साल का गंद है जी, जी। और पीटीआई को पहली बार गवर्नमेंट में आई और 15 महीने भी तकरीबन नहीं हुए जी, चल रहा है काम हमारा। अब ये जिस तरह से मेरे भाई ने कहा कि करप्शन पर, भाई करप्शन पर हमने जब चोरों को पकड़ा, आपने मौलाना साहब को ले गए कंटेनर पर चढ़ा दिया, नीचे से सीढ़ी खींच ली, अब बोलते हो पूरा पाकिस्तान हम बंद कर देंगे, प्लान ए प्लान बी बना के खुद सामने भी आए, खुद फ्रंट पर भी 126 आ दिन रहे। आप भी तो थे ना। हमारा जो धरना हुआ था हम इस पर बार बार कह चुके हैं, हम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट में गए, हम लाहौर कोर्ट में गए, हमने इलेक्शन व्हाइट कमीशन पेपर में जारी आपके किया, रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन भी चल कमीशन रहा है में सर। किया, हम हर जगह गए, जब जी। कुछ नहीं मिला तो हम धरने पर गए, 4 हल्के खुलवा दो। आपके पास क्या है, वजीर आजम वो तो कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान खुलवा दो, जहाँ जहाँ से आप लोग जीते हैं सब जगह धांधली हुई है, वो लोगों का पता भाई है। अली अमीन गड्ढापुर साहब कह रहे हैं आए मेरा हल्का खुलवाए, दोबारा से इलेक्शन लड़े। कासिम सूरी अब वहाँ साहब से का भी हल्का पीछे खुला, हट रहे हैं। 50,000 वोट जाली निकला है। 26,000 उन्होंने वोट लिए, 50,000 कैसे जाली निकला है? वो रिपोर्ट आई है ना इलेक्शन कमीशन की, वो ऑल ओवर, वो उनके भी वोट जो सेकंड कैंडिडेट था उसके भी जाली निकले, इनके भी जाली निकले। अच्छा, दूसरा आप देखें, इशू ये नहीं है कि लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, इशू ये कि कुत्ता काटने के बाद उसका इलाज ही नहीं है, हॉस्पिटल ही नहीं है। अब जिन्होंने 25 साल इस मुल्क के अंदर जिन्होंने गवर्नमेंट की है, जिन्होंने हुक्मरानी की है, वो अपने लिए हॉस्पिटल कोई नहीं बना सके। आज वो कभी लंदन जा रहे हैं, वहां की दरखास्तें डाल रहे हैं कि हमें लंदन भेजो, कोई कह रहा है हमें अमेरिका भेजो। आप अपने मुल्क के अंदर कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सके? आपके मुल्क के अंदर इंजेक्शन, गरीब आदमी को इंजेक्शन नहीं मिलता, वो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। के मातहत कितने अस्पताल इस किस्म के ज़ेर तामीर हैं? वफाक अपने वफाक अभी मौजूदा पीटीआई की बात कर रहा हूं। आप पीटीआई की बात कर रहे हैं ना, पीटीआई को 15 महीने हुए भाई, वो क्या क्या हर जगह फीता काटने में सर सालों थोड़ी लगते हैं, एक फीता ही काट देते। फीता नहीं, इंशाल्लाह हम काम करेंगे और काम कंप्लीट करेंगे। पीटीआई जिस तरह से काम कर रही है ना, खान साहब की नीयत पे पूरे पाकिस्तान की अवाम और खासतौर पर नौजवान उनके साथ खड़े, किसी को कोई शक नहीं है, वो मेहनत जिस तरह से कर रहे हैं। खान साहब दिन रात लग के इस मुल्क को रास्ता बना रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले साल और ये तकरीबन 1-2 महीने बाद आप देखें कैसे तरक्की पर जाता है और किस तरह से इस मुल्क के बुरे दिन इंशाल्लाह जाएंगे। बुरे दिन खत्म करने की बात है तो कंटेनर पे भी की गई थी, लेकिन आज वो बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे, वजह क्या है? हम गवर्नमेंट में उस टाइम नहीं थे, हमें नहीं पता था इतना गंद इन्होंने किया हुआ है। कोई एक इदारा पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर आप मुझे सिंध के अंदर कोई एक इदारा ऐसा बनाए, बताए जिसके जो ठीक चल रहा हो।
क्यों जिन्होंने पंजाब में बता दें हम। 20-25 साल गवर्नमेंट की, जी। उन्होंने क्यों नहीं अपने मुल्क के इदारे ठीक पंजाब में किए? बता देना, उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए हैं आपके, वसीम अकरम प्लस। उस्मान बुज़दार साहब और पीटीआई की बात कर रहे हैं। मैंने पहले महंगाई पर हमारी बात हुई, महंगाई पर उन्होंने हेल्पलाइन, उन्होंने रेड लिस्टें लगाई हुई हैं। कराची सिंध के अंदर तो फुरसाने हाल नहीं है। अच्छा। हम तो डीसी इनकी मर्जी के, सूबाई गवर्नमेंट की मर्जी के लगे हुए हैं, कमिश्नर कराची इनकी मर्जी के लगे हुए हैं, ये सारे काम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। रेड लिस्ट कोई नहीं चेक की जा रही, मसनूई बहरान खुद इनकी मर्जी से बनाया जा रहा है कि एक हम पूरे पाकिस्तान के अंदर मसनूई बहरान पैदा हर चीज इनकी मर्जी से है, मतलब फेल हो चले गया। ठीक है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। राना गुलजार ताज साहब से पूछा जाएगा कि क्या आप लोगों की नियतों में खोट है कि आप लोग खुद जो है वो अपना बहरान खुद पैदा कर रहे हैं। विफाक के नुमाइंदों की जानिब से अगर इस किस्म के इल्जामात सामने आएंगे तो इस पर सवाल बनता है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से कबल अमजद आफरीदी साहब ने वाज़े तौर पर कहा था कि सिंध में जो कुछ हो रहा है वो सिंध हुकूमत ज़ाती तौर पर खुद करवा रही है। इसका जवाब लेंगे राना गुलजार ताज साहब। आप लोग वैसे ही 12 साल से बदनाम हैं कि आप लोगों ने सिंध में कुछ नहीं किया। आप कम से कम ये तो ना करें कि आवाम और परेशान हो जाए। आप आफरीदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो डॉलर 98 रुपए का था। अच्छा, आज इनकी गवर्नमेंट है 160 रुपए का है, 62 रुपए का। ठीक है। ठीक है जी। हमारी गवर्नमेंट में पेट्रोल बिल्कुल महंगा हुआ था लेकिन वापस नीचे आया। अच्छा, आज पेट्रोल इनकी कितने अरसे में आया था वापस? मेरे ख्याल में कुछ 7-8 महीने बाद फिर रिटर्न हुआ था। अच्छा, तो लेकिन ये है कि आज इनकी गवर्नमेंट में ये कहते थे कि जब हमारा इख्तिदार होगा तो हम पेट्रोल 40 रुपए लीटर आवाम को मुहैया करेंगे। 60 रुपए ठीक है जी। आज 60 रुपए से बढ़ के वो 113 रुपए 14 रुपए वो लोगों को मिल रहा है। ये कारकर्दगी है। अच्छा, ठीक है जी। हमारी गवर्नमेंट में जो आटा मिल रहा था वो 38 रुपए मिल रहा था, आज 60 रुपए मिल रहा है। ये कारकर्दगी है। अच्छा, ठीक है जी। हमारी गवर्नमेंट में चीनी 51 रुपए किलो थी, आज चीनी 80 रुपए किलो है। ये इनकी कारकर्दगी है। हमारी गवर्नमेंट में हमने किसी भी मुलाजिम को बाहर मतलब जॉब से नहीं निकाला, हमने बल्कि रेगुलाइज किया। इनकी गवर्नमेंट में हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। ये इनकी कारकर्दगी है। तो इनकी कारकर्दगी, इन्होंने कहा जी गैस, ये असेंबली के फ्लोर पे असद उमर साहब ने भी कहा कि गैस हम पाकिस्तानी अवाम को फ्री बांटेंगे, इतना गैस हमारे पास है। अच्छा, 123 रुपए किलो है। ये भी इनकी कारकर्दगी है। अच्छा, ठीक है जी। बिजली के बिल, इन्होंने कहा जी जब हुक्मरान कर्ज लेते हैं तो उसके पैसे अवाम भरती है और वो टैक्सेस बिजली के बिलों की मद में और मुख्तलिफ चीज़ों की मदों में लगाए जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। 70 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज पीटीआई ने लिया, सबसे ज़्यादा पैसे पीटीआई ने जमा किए, महंगाई की सतह को 200% ऊपर ले गए। कहते जी हमारी कारकर्दगी है। देखिए जनाब, जो हुक्मरान अपनी कौम से झूठ बोले उस हुक्मरान को ये सोच लेना चाहिए कि कल मैं कंटेनर पर खड़े होकर क्या कह रहा था, मैं इसी कौम से वादे कर रहा था। और आज आप बड़े फक्र से कहते हैं कि हमें सूरत हाल का पता नहीं था। तो फाइनेंस कमेटी के अंदर असद उमर साहब मौजूद थे। अच्छा, क्या उनको नहीं पता इस मुल्क की सूरत हाल क्या है? क्या वो बच्चे हैं? क्या वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है? खान साहब एक इंटरनेशनल अपने आप को लीडर कहलाते हैं। तो बात ये है, लेकिन राना साहब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी जितनी तनकीद कर रही है ना विफाक के ऊपर, चले ठीक है, तनकीद करना जमहूरियत का हुस्न करार आप लोगों ने दिया है, हमने नहीं दिया। लेकिन जरा सिंध का भी थोड़ा सा नाम ले ले सर, कि लाड़काना के अंदर आप लोग जीतते हैं, थर मिट्टी में आप लोग जीतते हैं, मसले मसाइल वहां पर भी ऐसे ही हैं। 12 साल हुए हैं सर, 1.5 साल का मवाजना 12 साल से नहीं कर सकते। देखिए, हमने कहीं पर भी कभी भी ना इतने बड़े बड़े दावे किए हैं। रोटी कपड़ा और मकान, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी कपड़ा और चीजें नहीं मिली। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, रोटी कपड़ा और मकान लोगों को बिल्कुल रोटी कपड़ा और मकान मिला भी है और दे भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है रोजगार। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो, देखिए बेनजीर भुट्टो दवाएं नहीं है, के तहत
हजारों लोगों को रोजगार भी दिया, कब वजीफा मिला? भी दिया है। कब मिला? आपको पता ही नहीं है। वो आपको एक ही एक घर बात में पता है। 200 आदमी ठीक है जी। उसमें जियाले कितने थे? जियाले नहीं, अवाम। वही जियालों ने पीपुल्स लिया। पार्टी अवाम का नाम है, जियाले नहीं है। अच्छा। पीपुल्स पार्टी अवाम का नाम है। ठीक है। पीपुल्स पार्टी ने लोगों को मकान भी दिए हैं। अभी तक थर में पानी नहीं दे सके बात लोग, ये है कि सब कुछ भूख मिल से रहा है, खुदकुशियां पानी कर भी रहे हैं। मिल रहा है, कोई रोजगार लेकिन नहीं मैं है, ना सिंध के मानूं। अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो सर देखिए ये जनाब, किसानों के फिर मसाइल वो कब बात हल होंगे? से- जरा मनी आप ये भी लॉन्ड्रिंग बता के देना सर। बादशाह देखिए, जरदारी। जी। किसानों के मसाइल पैदा वफाकी गवर्नमेंट ने किए हैं। अच्छा। हमने तो सब्सिडी दी है। अच्छा। हमने तो सब्सिडी दी है। हज में सब्सिडी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दी है, इन्होंने तो सब्सिडी नहीं दी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने हिस्से का काम कर रही कमाई है। चल रही थी अच्छा। आप लोग इस की। वक्त वफाकी गवर्नमेंट सिर्फ झूठ बोल रही है और वजीर आजम पाकिस्तान को सिर्फ झूठ का सहारा लेकर कोशिश वक्त कर गुजार रहे रहे हैं। हैं। अच्छा। अपनी काबीना में जो ये फसली बटेरे जमा किए हुए हैं, ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट है। जितने अच्छा। दिन चल रही है ये चलेगी। आखिरकार इसने टाइम टाइम फिश पहले होना 2 है, अच्छा। ये फिश हो फिर जाएगी। 6 महीने चले, ठीक है। दिखेगा, चले, मैं ये आता हूं कुछ आपके नहीं पास, कर रंजीत भाई। सकती। ये जी। नाकाम लोग जी। हैं और ये नाकाम लोग सिर्फ सुबह उठकर, जैसे मेरा भाई अभी बोल रहा है, इसी तरह खान साहब सुबह उठते हैं, झूठ बोलकर और यू टर्न का नाम देते हैं। अच्छा। तो मेरे भाई ऐसे लीडर नहीं होते। चले, ठीक सच है। बोले, कौम जी। से सच बोले, कौम की उम्मीदें आप जो वाबस्ता शहबाज हैं। शरीफ को आप रोडों पे इंतजार में घसीट रहा हैं। था, वो झूठा समझे? था, आप या बात इमरान ये, खान झूठा है? शहबाज इमरान खान शरीफ तो को मेहनत हमने नहीं कर रहा कहा रोडों पे था। घसीटा। आज- वो कहता है आज वो चाचा उसकी बात मामू थी। बनाया हुआ है। ये उनकी बात थी, जी। हमारी नहीं। चले, हमने मैं किसी आता को हूं बुरा अब्दुल नहीं, भाई आपके पास। हम जी। हमेशा अफवाह बिलो पर रानी यकीन आज रखते उनको हैं। साथ लेकर घूम ठीक रहे है, हैं। अगर वो कहते सुने यार, ठीक है, चले। बात ये है कि हम लोग कहीं पर भी हम ऐसा काम ना करते हैं, ना ऐसी बात करते हैं। आप अच्छा। काम तो करते ही नहीं है। अरे आप काम बातें करते हैं तो आप हम काम वोट करते देती ही है। नहीं है। पीपुल्स पार्टी काम करती कहाँ है, है वोट कराची देते में हैं। जनाजा फिर आप निकल गया है? देखिएगा। चल, लाड़काना से भी जनाजा कराची निकल में गया। हमेशा में जरा किसी क्लियर को कर दें नहीं सर जी, आप क्या महंगाई लाड़काना की बात महंगाई करते हैं? हमारे बढ़ती पास जा लाड़काना रही की है, सीट थी नहीं, पेट्रोल वो की तो थी। कीमतें आसमान पहले पर हैं, डॉलर की रिजल्ट कीमतें के बाद आसमान निकला। पर हैं। ये बता दीजिएगा, ऑपोजिशन का मौकिफ ये है कि पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया गया है, इसमें सदाकत है? बिल्कुल इसमें एक सदाकत है और थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर साहब, जी जी। तो वो थोड़ा चीज़ों को इन डेप्थ ना देख सके, लेकिन होती है गलती, हर इंसान से होती है। सही। लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी चले गए जो हमें जाना चाहिए था, थोड़ा पहले चले जाना चाहिए था। अभी रिसेंटली IMF ने काफ़ी गुड इंडिकेटर्स देखते हुए और गवर्नमेंट की एक परफॉर्मेंस देखते हुए, माशी टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए काफ़ी एक अच्छा साइन, गुड साइन दिया है। लाइक उसके जो टारगेट IMF वाले चश्मा कहाँ से बनवाते हैं कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है? सर आवाम को तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। देखें, होता ये है कि कुछ चीज़ को स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। अच्छा। तो कुछ चीज़ें अच्छा होने में एक टाइम लेती है, तो वो अपने असरात काफ़ी देर के बाद छोड़ती हैं। अच्छा। लेकिन एक विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो कि अभी असरात आना दिखाई दे भी रहे हैं और कुछ आगे भी दिखाई देंगे। देखिए शरूफ भाई, दो बातें, या तो पाकिस्तान के ये लोग रिकंस्ट्रक्ट करने आए या पाकिस्तान को रेनोवेट करने आए। पाकिस्तान की रेनोवेशन के अंदर तो तोड़ फोड़ नहीं होती, पाकिस्तान को रेनोवेट करने ही आए थे ना। तो इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी माशी टीम और इतने बुरे मामलात के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए इस वक्त, देखिए माशी टीम को बुरा तो नहीं कह सकते आप। जी। इस वक्त हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स बैठे हैं। बिल्कुल वही जो पीपल्स पार्टी के दौर में थे। जी जी। और देखिए पीपल्स पार्टी को तो उसके साथ आप एक पॉलिटिकली जोड़ सकते हैं, लेकिन आप बंदे की काबिलियत को भी तो एक जगह रखेंगे ना, उसका एक्सपीरियंस अच्छा। भी रखेंगे। ठीक है। तो आप ये देखें कि इस वक्त जो रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जी जी। आपके अगर आप देखें तो इस वक्त टैक्स नेट काफ़ी बड़ा है। अच्छा। और दूसरी चीज़ें आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ काफ़ी अच्छे मामलात हैं। ट्रेडर के साथ अगर आप अभी देखें जो सर जी, ये बहुत बड़े बड़े मामलात हैं, ये तो आवाम की समझ में भी नहीं आ रहे होंगे। मुझे ये बताएं टमाटर कब सस्ता होगा, मुझे ये बताएं पेट्रोल कब सस्ता होगा, मुझे ये बताएं अशिया खुर्दनोश जो खरीदना आवाम के लिए मुहाल हो गया वो सस्ती कब होंगी? तो आवाम फिर भी बोलेंगे चले ठीक है आपने कुछ अच्छा काम देखें, किया। इट टेक्स टाइम ना। अच्छा। मैं जैसे आपसे एक बात कर रहा हूँ ना कि जैसे कि जिस तरीके से टीम काम कर रही है, जैसे मैं आपसे बात, मैं इसको लिंक ही कर रहा हूँ कि जी। जैसे टैक्स नेट की है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। ट्रेडर के साथ नेगोशिएशन है, सही। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अच्छा। देखें, आप जब चीज़ों को कंट्रोल करने जाते हैं ना, जब आप ऊपरी लेवल को जब आप कंट्रोल करते हैं, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बैलेंस करते हैं, ट्रेड डेफिसिट को कम करते हैं, सही। तो ऑलरेडी जो भी आपकी निचली सारी चीज़ें होती हैं, कमोडिटीज़ होती हैं, टमाटर की आप बात करें, जो बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं, बेसिक यूटिलिटीज़ होती हैं जिसको एक आम इंसान यूज़ करता है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो इनडायरेक्टली खुद ब खुद एक इन्फ्लेशन कमाता चला जाता है और आपकी सारी चीज़ें सस्ती होती चली जाती हैं। ठीक है। लेकिन इसको अब वही वाली बात है ना कि अब सर जी, बड़े बुजुर्ग कह गए कि पाकिस्तान में जो चीज़ महंगी होती है ना वो दोबारा सस्ती नहीं होती। इंशाल्लाह जिस तरीके से अभी गुड साइंस दिखाई दे रहे हैं, अच्छा। अल्लाह करे।
ये लोग वैसा काम करें और चीज़ों को वैसे बेहतरी की तरफ लेके जाएं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कम होंगी। अच्छा। इनकी प्राइसेस कम होंगी। चले ठीक है अमजद भाई, आप ज़रा क्लियर करते हैं। सर आप इंटरप्ट कर रहे थे, मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगा। सर क्या मामला आते हैं, लोग कह रहे हैं कि आपके लीडर ने झूठ बोला, हर चीज़ पर यू टर्न ले लिया, सिर्फ एक चीज़ रह गई थी कि आप लोग एनआरओ नहीं देंगे। आज अपोजिशन वाले कहते हैं आपने उस पर भी एनआरओ देकर आखिरी बात पर यू टर्न ले लिया। अब हुकूमत बिल्कुल पारसा हो चुकी है। कोई एनआरओ ना देंगे, ना डील देंगे, ना डील करेंगे। अच्छा। आप देखिए मेरी बात, अगर अवाम की बात करें, हमने 60 अरब रुपए तकरीबन सब्सिडी दी यूटिलिटी स्टोर्स को। ठीक है, अभी फिर भी 40 बंद हो गए। इंपोर्ट में तकरीबन 200 अरब कारकर्दगी है ये। अच्छा। 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी अभी है। इसमें। फिर हाउसिंग में हमने 250 अरब रुपए की 50 लाख घर कहाँ गए? काम हो रहा है इंशाल्लाह बनेंगे। आप 15 महीने में इमरान खान से क्या किया लोगे? बॉर्डर के हालात देखे, कश्मीर के हालात देखे, 100 दिनों से हमारे मुसलमान भाई जिस तरह से बैठे हुए हैं, 250 रुपए के हिसाब से लोगों से पैसे आप बात करने दें। जी जी, मैं आता हूं, मुझे बात करने दें। मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के लेकर गए, डॉलर को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी का है। फिर उसके बाद ले आए आप लोगों ने, जेल में तो रखा हुआ है ना, हमने आप पकड़ वापस के तो रखा आए। हुआ है। ये इस वापस मुल्क का कुछ पैसा तो ले इनसे आए। निकालेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं ऐसे। अच्छा, हाँ। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज आपको एक भाई ने मिलेंगी, मनी लॉन्ड्रिंग मसला नहीं की, है। दूसरी बहन ने रोडें कब्जा की, इलाके कब्जा किए, घर अच्छा। लोगों के कब्जा किए। ये तो इन्होंने तो आज मौलाना देर नगरी फजलुर रहमान चौपट साहब का लगाई बयान, था। आज का बयान है कि आज सिलाई मशीन चला के अरबों रुपया नहीं बनाया जा सकता। आज का बयान है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। तो फिर कैसे बना लिया तो उन्होंने? ये 60 अरब बताया ना रुपया? इन्होंने क्या किया। अच्छा। ये सिंध गवर्नमेंट जरदारी साहब ने कहाँ से पैसा लेकर देखिए, आया? नाअहल आदमी उनकी तो उसको शुगर काबीना की मिलें, मीटिंग काम में कर बिठा हैं। रहे हैं। जहांगीर तरीन ये साहब, इनकी अहलियत आप है। छोड़ दें, तो आप ये बताएं बताइए जरदारी ना। साहब कहाँ से समझे पैसा ना? लेकर जो ये आए? बताइए कारोबार आप। जरदारी साहब का है या जो कारोबार जहांगीर तरीन साहब का है, उससे इतना पैसा तो नहीं आ सकता कि वो नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन हर किसी को बांटते फिर में। तो अलीम ये पूछे ना खान, जरदारी साहब से। अच्छा। इन्होंने क्या आपके किया? पास है जरदारी साहब, इन्होंने पूछिए सिंध आप। के अंदर, सिंध के भाई जरदारी स्कूलों साहब का, आपके सिंध पास के है, आप स्कूलों पूछिए का ना। गरीब आदमी मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। अच्छा। इस सिंध गवर्नमेंट, अच्छा 18वीं तरमीम में आप काम भी नहीं कर सकते सिंध के अंदर। हमने सफाई मुहिम स्टार्ट की, इन्होंने कचरा ला के करोड़ों डालना रुपए गबन शुरू करके कर दिए। उसमें, करोड़ों रुपए गबन करके, कचरा 60 डालना इन्होंने शुरू करोड़ कर रुपए दिया। अली जेदी फिर साहब इन्होंने गबन कहा कर हम गए। करेंगे, हाँ 60 एहसान करोड़ कर रहे रुपए सफाई हैं। बड़ा मुहिम सा में बैनर साहब लगा जेदी के साहब गबन कर हम गए। कराची में समझे? सफाई मुहिम। अबे बिल्कुल तुम्हारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह कराची की साहब सफाई करना, आपका काम है सिंध की समझे ना सफाई मेरे करना। भाई? आप तो उल्टा करप्शन, पैसों की सफाई कर रहे हो और आप और कुछ तो नहीं कर आप सकते। कार्रवाई करें ना, आप करप्शन हमने पकड़ के रखा हुआ है सबसे बड़ा चोर तो निकालें आप पैसे, सिंध का चोर निकालें। पकड़ के रखा आप हुआ है। कौमी करप्शन खजाने जाहिर को भी हुई नुकसान है, पहुंचा रहे नेब के हैं। केसेस आप बने कौमी हुए हैं। मुजरिम हैं। शर्जील मेमन इस आप मुल्क ये का पैसा देखिएगा, खा के गए, तो आप डॉक्टर लीजिए ना, पकड़ा आपने बंद किया हुआ है। पैसे आप खा कर कार्रवाई गए, करें इन्होंने ना, देखे आपके इस इदारे मुल्क क्या का कर क्या रहे हैं? हाल इदारे सब कार्रवाई आप करें लोगों ना। को पता है कि शर्जील इनाम मेमन ने भी पैसे खाए, डॉक्टर आसिम ने भी पैसे खाए। जरदारी साहब को आपने सिंध का सबसे बड़ा चोर करार दे दिया। अब आप ये भी बता दें सर कि इदारे फिर क्या कर रहे हैं कि इदारे वो पैसा इदारे नहीं निकाल तबाह सकते? किए हुए इन्होंने, इदारों को काम नहीं करने दिया। इदारे विभाग उसके के बाद इदारे- पहले हमें पूछें तो इनसे। पहले विभाग 2 के साल माध्यम इदारे इदारे। ठीक करने में लग गए। अच्छा, अब 2 साल हो गए, अभी 15 महीने। अरे ये 15 झूठ बोलते हैं, 15 काम महीने नहीं कर हमें चल सकते। रहे, 2 ये साल अपने झूठ हमें से तकरीबन जिंदगी इदारे गुजार सही रहे करने हैं। में ये लग कौन से जाएंगे। जो ठीक है। हुक्मरान हमने जमात अपनी केपीके में कौन देखे से झूठ सबसे बोले, ज्यादा वो इदारे क्या दुरुस्त तरक्की किए। करेगी कौन? इन्होंने क्या इदारे ये तबाह तरक्की किए, करेंगे? इन्होंने क्या ये घोष काम नाज़मीन करेंगे? लगाए, ये नाअहल इन्होंने लोग मनी हैं। लॉन्ड्रिंग की, इनको इन्होंने बेहतर लूटा। तरीका ये है कि ये अपने हर घर जाएं। इनके बिला पैसे तफरीक के काम लोगों देंगे। के, इनके अवाम नौकरों इनसे के पास तंग आ आज चुकी है। आज इनके अवाम घोड़े इनसे बज़दन जो है। खाना ये खाते हैं सिर्फ वो एक ही यहाँ जुमला का कहते अमीर हैं। आदमी, मिडिल क्लास आदमी खाना नहीं खा इनके पास सकता, एक ही अमीर जुमला आदमी है खाना नहीं कि खा झूठ, सकता। अच्छा। जो इन्होंने इस झूठ, मुल्क का सुबह बेड़ा झूठ, गर्क किया शाम झूठ, हम बस तो बेड़ा गर्क किया। आने आप वाली ठीक नस्लों करें। को मुंह क्या अरे दिखाएंगे? आपने हॉस्पिटल शुक्र बने बनाया, अल्लाह ने हमें कैंसर का, इमरान खान उसमें लीडर गरीब दे आदमी इलाज नहीं दिया करा है। सकता। हमें कोई इतना उम्मीद महंगा थी, हॉस्पिटल है आपका। उम्मीद आप क्या हमें आवाम नजर की आई है खिदमत की हमारा बात मुल्क करते हैं? तरक्की की तरफ आप जाएगा। जहांगीर तरीन इन्होंने को तो आप बेड़ा देखें। गर्क कर दिया। जहांगीर तरीन हुकूमत में नहीं रहे, हुकूमत में क्यों नहीं है? दूसरा हुकूमत उसको में नहीं नाअहल रहे। करार दिया। आप जहांगीर सूबाई तरीन को गवर्नमेंट, जो आप काबीना सिंध की मीटिंग बात में करें बिठाते जहाँ हैं, रह रहे अलीना खान को देखें, रोडों अलीम का खान हाल को देखें, देखें, आप परवेज खटक को सेवेज देखें, का निजाम सारे देखें, चोर अपनी लोग कचरा बच्चे जमा करके आपके अपनी गटरों गोद में में लेके गिर के बैठे मर रहे हैं। हैं। अब बात सिंध गवर्नमेंट खिदमत ने नहीं ये करते। दिया आप हमें। क्या खिदमत करेंगे अवाम की? आप तो कर नाअहल लेते तरीन ना, लोग 12 सालों में तारीख आपने क्या साबित खिदमत करेगी की है? कि आप नाअहल लोग वडेरा हैं निजाम और आप आपका- ऐसे ही घर चले जाएंगे। आपने आप ये देखिए, पानी ये कराची कौम- का चोरी ये किया, कौम आपको आपने इंशाल्लाह ये कौम जो है ना आपको कराची ऐवान के वज़ीर-ए-आज़म लोगों से बाहर का- निकालेगी। अच्छा। यही कौम आपको जो है ना आपका एहतसाब ऐवान से करेगी। बाहर आप निकालने ये की बात देखिएगा हो रही ये है, कौम राना निकालेगी गुलजार आपको। साहब हमें ये कह रहे हैं, कौम निकालेगी, आपका एहतसाब हमें करेगी। निकालेगी, आप आपको जो लड़काना से चोरी, निकाल दिया जो कौम ने। आपने मेट्रो अच्छा। बस के आपकी
चादर चोरी की पेशावर आपके के घर अंदर, से जहां से जो भुट्टो जिंदा रहा अरब, इतना अरसा, जिस वज़ीर गरीब आज़म आवाम हाउस का सारी 1 मर गई, अरब 2 भुट्टो करोड़ जिंदा का है चाय भाई। का बिल हो, वहां पर जिस वहां
कहां से अवाम ने इनको निकाल दिया है? आपके गवर्नर्स जो कहते थे हम मॉडल बनाएंगे, और भाई गवर्नर को काम नहीं करने दे रहे, शोर शराबा भाई 18वीं तरमीम, गवर्नर राज लगने वाले, आप लोग ये पीटना शुरू कर देते हो। काम तो आप करते नहीं हो, आप खाली ये काम कर रहे हो बस। आप बस ठीक है सुबह उठकर आप टीवी पे एक बयान देकर शाम तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के सो जाए, सुबह फिर आपको मामलात वही नजर आते हैं। चले ठीक है, मैं आता हूं साहब जी। इन्होंने जो इस मुल्क का हाल करके छोड़ा हुआ था ना इन दो जमातों ने, आज जिनको अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, अपने बच्चों को जो यहाँ नहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहे, इन्होंने जो इस मुल्क का हाल किया था वो भुगत रहे हम में। पीटीआई खान साहब रात दिन जद्दोजहद करके उसकी ईमानदारी पर पूरा पाकिस्तान, मुझे एक पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया वो जिस कोशिश में लगा हुआ है मुल्क को जहां पर लेके जाना चाह रहा है हमारा वजीर आजम खान साहब, उसमें कोई किसी को शक नहीं है, वो रात दिन लगे हुए हैं। जब तहकीक होगी 12 साल इन्होंने जो चोरियां की हैं, जो मुल्क का खजाना लूटा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, पाकिस्तान का पैसा, जिसकी वजह से इन्होंने पूरा, अब देखे जब खान साहब की गवर्नमेंट आई इन्होंने पैसा सारा रोक लिया और मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से डॉलर यहां तक पहुंचा। ये तो मुल्क के दुश्मन लोग हैं। अच्छा। इन्होंने कहा कि हमें नहीं वोट मिला है, भाई हम खान साहब को भी ना चलने दें। चलें, इनका ये था, मौलाना साहब को खड़ा करके आज मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, कोई जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब राना साहब जरा आप क्लियर कर दें सर जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर के जो हालात है, सदर पाकिस्तान दौरा कर रहे थे और ये कैबिनेट पे चढ़े थे तो ये मुल्क का फायदा कर रहे थे, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे थे, मुल्क का फायदा कर रहे थे, तो ये टीवी पे हमला कर रहे थे, मुल्क का फायदा कर रहे थे। आप लोग मुल्क के फायदे के लिए खड़े रहते ना मौलाना फजलुर रहमान के साथ। आप जनाब हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बत उनके साथ है, अच्छा, हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बत उनके साथ है, मौलाना साहब के साथ। ये लोग तो बता रहे हो ना पीटीवी पे हमला कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, ये पुलिस पे हमला कर रहे हैं। बता दें लोग कह रहे हैं कि जिनके मामला तय होते जा रहे हैं वो मौलाना के स्टेज से उतरते जा रहे हैं। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब ने बैल का बिल्कुल मना कर दिया है। वो कहते हैं कि आप एहतसाब करें, एहतसाब करें, मैं आपके पास हूं, हम कहीं नहीं जा रहे, इसी कराची में जरदारी साहब का इलाज हो जाएगा। आप कहते हैं ना, आप ये कहते हैं ना कि जी चोर है तो आपके पास चोर मौजूद है, आप एहतसाब करें ना, आप चोरी कर रहे हैं साहब, आप खुद फेल हो चुके हैं, आप बेबस हैं। तो बेहतर तरीका ये होता है कि सिंपल सा है, कौम को इस्तीफा देकर सरदारी साहब ने बड़ा बेहतरीन तरीका है। आप ये बातें कर कर कौम को गुमराह न करें कि जी वो चोर थे। अरे भाई इस वक्त तो हुकूमत भी आपके पास, इदारे भी आपके पास, ठीक कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आप कहते चोर तो चोर भी आपके पास। कोशिश कर रहे हैं, आपने कहां छोड़ा? कोशिश तो कर रहे हैं, आपने क्या किया? नहीं कर रहे, आपने ये क्या तो कह रहे हैं यार आप इस चीजों को अच्छा गवर्नमेंट आदमी के पास है ना, आप संभाले ना, सिंध के अंदर कुछ करे यार, कुछ नजर आ जाए। गवर्नमेंट देखें, हमारी गवर्नमेंट मोहम्मद अली भाई आप बताएं सिंध के अंदर क्या चीज छोड़ी है इन्होंने? अच्छा, आपको तो काउंसलर, आइंदा काउंसलर मुंतखब नहीं होगा, आप देखिएगा, और इंशाल्लाह हम फिर गवर्नमेंट बनाएंगे। लाड़काना में देख लिया सबने, लाड़काना में पहले हमारे पास वहां का यूसी चेयरमैन भी हमारे पास नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं था? एमपीए भी जो ये है तो भुट्टो का घर है भाई, ये सीट पहले भी जीडीए के पास, जीडीए के पास थी, हमारे पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? ठीक है ना, क्यों नहीं थी? आप जो बात कर रहे हैं ना, भुट्टो का आप मुझे बताइए ना मेरे भाई, आपका हाल जो होने जा रहा है वो आप खुद चले कर दिएगा शहरोज भाई, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। आगे होने क्या जा रहा है? आप नाकाम है। अच्छा, आगे होने क्या जा रहा है? तमाम सतह के ऊपर आवाम किस हद तक पॉजिटिविटी की उम्मीद रख सकते हैं शहरी हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से, सूबाई हुकूमत चाहे किसी भी सूबे की हो और वफाकी हुकूमत से? देखें, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने वादे किए हैं जी उनको वो पूरे करने चाहिए। ठीक है, वो करप्शन के हों, वो तरक्की के हों, वो किसी और लिहाज से हों, सही, उनको पूरे करने चाहिए। सेकेंडली, इंसान जब ये करप्शन होती है तो जो एक आम बंदा होता है और जो एक इंसान होता है जो टैक्स देना चाहता है वो भी टैक्स नहीं देता। अच्छा, इस वजह से कि यार मैं यहाँ टैक्स दूंगा, मेरा ये पैसा गलत जगह यूटिलाइज होगा तो मैं क्यों दूँ, सही मेन रीज़न है। तो जो इमरान खान साहब ने वादे किए हैं उसमें करप्शन का भी वादा है कि वो इसको इस पर काबू पाएंगे, तो वो सबसे पहले इस पर काम करें जो कि कर रहे हैं, ताकि एक आम इंसान भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो देना चाहता है टैक्स वो दे सके। और ऑल बेसिस पे दुआ है कि इमरान खान साहब अपनी माशी टीम के साथ तरक्की। लेकिन शहरोज भाई यहाँ पर मामला ये आ जाते हैं, खाली ताजिरों और सनतकारों की बात नहीं है ना, आम आवाम से भी कहा जा रहा है कि टैक्सेस ने सर मुल्क लूटने वाला कोई, मुल्क को बर्बाद करने वाला कोई, बोझ आवाम पे ही क्यों पड़ा है? मैं एक अवामी बंदा हूँ तो मैं इस पेन तक पे टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, तो मुझे रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा?
इस वजह से नहीं मिल रहा था क्योंकि पहले जिस किसी की भी हुकूमत थी, शायद जो टैक्स जा रहा था वो मैंने आपसे पहले कहा ना, पीपल्स पार्टी शायद वो उनकी थी। करप्शन की नज़र हो रहा था, जिस चीज़ की भी नज़र हो रहा था जी वो उस नज़र में वापस सेटबैक नहीं आ रहा था कि अगर आपने 10 रुपए दिए मिसाल के तौर पे, तो वो उस नज़र में 10 रुपए आपके ऊपर लग इस वजह से नहीं रहते, शायद वो 10 रुपए कहीं और जा रहे थे, सही, एक तरीके से शायद करप्शन हो रही थी। अच्छा तो अब ये हो सकता है, इस हुकूमत के साथ ये उम्मीद लगा सकते हैं क्योंकि इनके नारे में पहला करप्शन में basic- आवाम को रिलीफ मिल रहा था। अच्छा। अब शुरफा आ गए तो आवाम पिस रही है। ये जोर पहली बात बाजारी- वाकया है जोर बाजारी- कि ठीक करप्शन है। हो रही है, जी, जी, आवाम जी। को रिलीफ मिल अच्छा, रहा टाइम मेरे पास और खत्म हो आज ये गया। बड़े अच्छे लोग आ गए तो अच्छा। आवाम जो है ना बिलक रही है, इंशाल्लाह भूखे मर तरक्की रही ठीक है, बहुत हैं? शुक्रिया अरे अमजद चोर आफरीदी कौन साहब है? पाकिस्तान जिसकी- तहरीक इंसाफ से जिसकी मौजूद हुकूमत थे, के अंदर आवाम भूखी मर राना रही हो। गुलजार ताज साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, शहरोज खान लोधी साहब एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्तों में ब्लेम गेम से बातें बहुत आगे निकलने वाली हैं क्योंकि आज रजा बाकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बातें की हैं और अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात भी वही आ रही थी सामने कि जब रजा बाकर, हमाद अजहर साहब या इमरान खान साहब बजाते खुद तकरीर करने आए तो आवाम किसी पॉजिटिव तकरीर की उम्मीद रखे, लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब या फिरदौस आशिक अवान साहिबा तकरीर करने के लिए टीवी पर आ जाएं तो बेहतर है आवाम मुसल्ले बिछाकर अल्लाह से पनाह मांगना शुरू कर दे। आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पलने वाले ज़ाती इख्तिलाफात जो हैं वो मुसलसल जन्म ले रहे हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या पीपल्स पार्टी होश के नाखून लेते हुए सिंध में काम करना शुरू हो जाएगी? क्या मेयर कराची साहब को भी होश आ जाएगा कि जनाबे वाला जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा ही काम है, अव्वल तो मैं कोई काम कर ही नहीं रहा, अव्वल तो सिर्फ एक फुटेज बना के उन्होंने वायरल कर दिया कि पार्कों के हवाले से मुझसे सवाल करो, सड़कों के हवाले से मुझसे सवाल करो, सड़कें टूटी फूटी हैं, पार्कों पर कब्जा है, तो मेयर कराची साहब ज़रा जवाब दे दीजिए कि आपका काम कहाँ है? आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आएंगी, इसी पर मजीद आगे आने वाले प्रोग्राम्स में मैं मरसिया खानी करता रहूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।